कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू होने वाला था। बर्बरीक, घटोत्कच और मोरबी का पुत्र अपने 3 अमोघ बाणों के साथ युद्धभूमि की ओर निकल पड़ा। उसकी प्रतिज्ञा थी, मैं हमेशा हारने वाली पक्ष का साथ दूंगा। बर्बरीक के पास 3 बाण थे। एक बाण समस्त शत्रुओं को चिन्हित कर सकता था, दूसरा उन सबको नष्ट कर सकता था, और तीसरे से वह अपने बाणों को वापस बुला सकता था। उसकी शक्ति इतनी अपार थी कि अकेला पूरी सेना का विनाश कर सकता था। श्री कृष्ण को पता था कि यदि बर्बरीक युद्ध में उतरा तो परिणाम अनियंत्रित हो जाएगा। इसलिए कृष्ण एक ब्राह्मण के रूप में उसके पास आए और पूछा, तुम किसका साथ दोगे? बर्बरीक ने उत्तर दिया, कमजोर और हारने वाले पक्ष का। कृष्ण समझ गए कि बर्बरीक की यह प्रतिज्ञा युद्ध का संतुलन बदल सकती है। कृष्ण ने कहा, क्या तुम सच में 3 बाणों से पूरी सेना जीत सकते हो? बर्बरीक ने कहा, हाँ, सिर्फ एक बाण से भी कर सकता हूँ। कृष्ण ने पास के पेड़ पर कई पत्ते दिखाकर कहा, इन पत्तों को अपने एक बाण से भेद दो। बाण हवा में घूमता हुआ हर पत्ते में छेद करता गया। कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छुपा लिया, लेकिन बाण नीचे आकर पैर के नीचे घूमने लगा। कृष्ण मुस्कुराए और समझ गए कि बर्बरीक की शक्ति अप्रतिम है। कृष्ण ने कहा, बर्बरीक, तुम अपार शक्ति के धनी हो, पर तुम्हारी प्रतिज्ञा युद्ध का संतुलन बिगाड़ देगी। मुझे तुमसे दान चाहिए। तुम्हारा सिर। बर्बरीक ने बिना झिझके कहा, मेरे सिर से बड़ा दान कोई नहीं मांग सकता प्रभु। मैं जानता हूं आप कौन हैं। मैं आपका बलिदान स्वीकार करता हूं। और वह मुस्कुराते हुए सिर देने को तैयार हो गया। कृष्ण ने उसका सिर एक पर्वत पर स्थापित कराया ताकि वह पूरे महाभारत युद्ध को देख सके। जब युद्ध समाप्त हुआ, पांडवों ने पूछा, विजय किसकी वजह से मिली? सभी ने अपने अपने पराक्रम बताए, परंतु कृष्ण ने कहा, आओ बर्बरीक से पूछते हैं, वह युद्ध को सबसे ऊपर से देख रहा था। बर्बरीक ने उत्तर दिया, मैंने पूरे युद्ध में सिर्फ सुदर्शन चक्र को कार्य करते देखा। युद्ध भगवान श्री कृष्ण की कृपा से जीता गया है। बर्बरीक त्याग और वीरता का अद्भुत उदाहरण है। उसकी दृष्टि ने साबित किया कि महाभारत का वास्तविक संचालक कृष्ण थे। उसका बलिदान महाभारत का पहला और सबसे महान बलिदान